हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू आंसर अ क्वेश्चन दैट वी ऑल हैव, दैट इज इट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ वर्क एक्सपीरियंस बिफोर गेइंग एडमिशन इन XISS और BIT मेसरा। सो लेट्स आंसर द क्वेश्चन। सो नो, ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि यू शुड हैव अ वर्क एक्सपीरियंस बिफोर टेकिंग एडमिशन इन XISS और BIT मेसरा। सो बेसिकली ये परसेप्शन क्या है, क्यों है और क्यों हर इंडिविजुअल के माइंड में ये क्वेश्चन आता है MBA में एडमिशन लेने से पहले। सो इंडिविजुअल यूज टू थिंक दैट ये इम्पॉर्टेंट है, दैट वी शुड हैव अ वर्क एक्सपीरियंस। बस वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो हमें वो प्रेफरेंस नहीं मिलेगा जो वर्क एक्स वालों को मिलता है। सो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो, तो भी अच्छा है। जैसे आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस। मैं जब XISS में इंटरव्यू देने गई थी तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि वर्क एक्स वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनके पास ज़्यादा नॉलेज होगा। और जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तो वेन्यू पे भी मुझे काफ़ी बड़े एज वाले भी मिले थे, लाइक 25+ और 29 ईयर ओल्ड, लाइक दैट। सो उस टाइम पे मुझे भी लगा था कि ओ, इनके पास ज़्यादा नॉलेज है, शायद इन्हें इंटरव्यू में ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, शायद ये GDPI में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर लेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे सबको ध्यान में रखते हुए जो भी प्रोसीजर होता है वो सबके लिए होता है। वो सिर्फ वर्क एक्स वालों के लिए नहीं होता है, ना ही वो सिर्फ प्रेशर वालों के लिए होता है, वो सबके लिए होता है। वो ऐसे टॉपिक्स ही देते हैं GDPI में जो वर्क एक्स वालों को भी पता हो एज वेल एज फ्रेशर्स को भी पता हो। क्वेश्चंस भी ऐसे आएंगे। अगर आप वर्क एक्स हो तो इंटरव्यू में क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाएंगे, रिलेटेड टू योर वर्क एक्सपीरियंस, रिलेटेड टू योर कंपनी, रिलेटेड क्वेश्चन रिलेटेड दैट व्हाई यू लेफ्ट दैट कंपनी, व्हाई यू वांट टू डू MBA, why you want to do MBA in this year only, why not in next year, why not in previous year, questions like that। और अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दैट why you want to do MBA। ये क्वेश्चन तो वी ऑल नो दैट, ये क्वेश्चन तो कॉमन है। फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिलेटेड टू योर ग्रेजुएशन, रिलेटेड टू योर लाइफ, एनीथिंग। अगर आप फ्रेशर हो तो वो डिपेंड करता है एंड इंटरव्यूअर के मूड पे कि आपसे वो कैसा इंटरव्यू ले रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो आपके ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको MBA क्यों करना है, आपको किस स्पेशलाइजेशन में करना है, आपको उस स्पेशलाइजेशन में क्यों करना है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। सो ऐसा कुछ प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, ना ही एडमिशन के टाइम पे, ना ही GDPI के टाइम पे, ना ही इंटरव्यू के टाइम पे। सो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि अगर आप फ्रेशर हो तो भी बहुत अच्छा है, अगर आप इन वर्क एक्स वाले हो तो भी बहुत अच्छा है। और सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट BIT मेसरा। उसके एडमिशन्स का सिनेरियो क्या है, उसका कट ऑफ, उसके सब प्लेसमेंट्स, एवरीथिंग। सो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया उसका प्लेसमेंट का स्केल क्या है, उसका फ़ीस क्या है, कट ऑफ क्या है, सब कुछ एक ब्रीफ मैंने शॉर्ट भी अपलोड किया जिसमें XISS के बारे में भी सब कुछ है और BIT मेसरा के बारे में भी सब कुछ है। बट स्टिल आई वुड लाइक टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चन इज़ कि क्या एडमिशन अभी भी हो रहे हैं BIT मेसरा में? अगर हो रहे हैं तो क्या वो जनरल के लिए ओपन है, मेन कैंपस के लिए ओपन है, सब कुछ। तो जैसा कि अगर आप वेबसाइट पे जाओगे BIT मेसरा के तो आप देख सकते हो कि फॉर्म्स अभी भी खुले हुए हैं। स्पेशल राउंड 4, 5, 6 और वो स्पेशल राउंड आई थिंक 7, 8 और 9 ऐसे यहाँ तक जाने वाला है और वो जुलाई तक खुला रहेगा। बट वहाँ पे अगर आप वेबसाइट को अच्छे से देखोगे, अगर अच्छे से थरली रीड करोगे तो इम्पॉर्टेंट डेट करके एक सेक्शन है, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि जो फॉर्म्स है वो मेन कैंपस के लिए खुला है कि नहीं, जनरल के लिए खुला है कि नहीं। सो लेट मी टेल यू कि जो भी फॉर्म्स अभी स्पेशल राउंड्स के खुल रहे हैं वो फॉर्म जो स्पेशल राउंड 5 था बस वहाँ तक सारे कैंपसेस के लिए फॉर्म्स खुले थे। बट अब जो फॉर्म खुलेंगे वो सिर्फ BIT लालपुर, नोएडा ऑफ कैंपस, पटना ऑफ कैंपस, इनके लिए ही खुलेंगे। BIT मेसरा जो मेन कैंपस है उसके लिए नहीं खुलेंगे। और ये जितने भी फॉर्म्स अभी खुल रहे हैं, जितने भी स्पेशल राउंड फॉर्म्स अभी खुल रहे हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है, सिर्फ SC और ST कैटेगरी के लिए है। सो या और बहुत सारे डाउट्स ये भी थे कि कौन कौन से
जो एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट होते हैं, कौन कौन से टेस्ट बीआईटी मेसरा एक्सेप्ट करता है, तो वो कैट, जैट, मैट, सी मैट चारों टेस्ट एक्सेप्ट करता है। चारों एग्ज़ाम के थ्रू उसमें एडमिशन ले सकते हो। या आई थिंक अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट्स हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस देखो, आप मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया, आप वो देखो, आपके डाउट्स और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सरसाइजेस रांची। तो इसके भी कुछ डाउट्स हैं जो मैं कमेंट सेक्शन में देख रही हूँ, बट मुझे अपने एंड से कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी। फर्स्ट की जो एडमिशन फॉर्म्स है वो क्लोज़ हो चुके हैं एक्सरसाइजेस में, अब एडमिशन क्लोज़ हो चुका है। अब जो भी है वो सेकंड फेज़ का GDPI है, उसके रिजल्ट्स हैं, एंड दैट्स इट। अब और एडमिशन नहीं होगा। और वेबसाइट पे ऐसा मेंशन है कि 25 जून को GDPI का रिज़ल्ट और GDPI दोनों में से कुछ एक होने वाला है। आई एम नॉट श्योर, आप रिविजिट कर सकते हो। आई थिंक GDPI का रिज़ल्ट और GDPI का रिज़ल्ट आउट होने वाला है। फाइन। 6 जुलाई को आपका फर्स्ट इंडक्शन क्लास है इन XISS, और उसके बाद आपके रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। सो या दैट्स इट अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई थिंक जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने वो क्लियर करने का कोशिश किया है। आई थिंक वो हेल्पफुल हो आपके लिए। इसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ पहले प्रेफर करो प्रीवियस वीडियोस देखने, क्योंकि मैंने डिटेल्ड में सब कुछ बताया है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है जिसमें XISS के बारे में सब कुछ है, बीआईटी मेसरा के बारे में सब कुछ है। और उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है एक्सक्लूडिंग दीज टॉपिक्स तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगी। एंड या इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।